माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, आज अपन फेजर के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और ये फेजर डायग्राम क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस मेजरली कहाँ है दोस्तों, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा समझते हैं सर फेजर क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एसी का इक्वेशन ये पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू, एसी का जो इक्वेशन आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपने पढ़ी है सर a साइन ओमेगा टी। दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिटिकली समझूं तो फेजर की डेफिनेशन यहीं से निकल आती है। ए का साइन कंपोनेंट ए साइन ओमेगा टी आपका फेजर है। अगर मैं मान लूं सर कि अगर मैंने एक सर्कल लिया, माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसपे मैंने एक वेक्टर को, सपोज करना ये आपका वेक्टर है, इसको मैंने ओमेगा से घुमा दिया, ऐसा इसको मैंने ओमेगा से ऐसे गोल 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 घुमा दिया, तो ये ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट क्या करेगा सर, घूमने लगेगा। जब ये ओ पॉइंट के अबाउट घूमने लगेगा तो आप अगर ध्यान से देखेंगे सर तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक। अब अगर थीटा अपॉन मैं टी करूं तो क्या इसको आप ओमेगा नहीं लिख सकते हो सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू क्या होगी सर? ओमेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? ओमेगा टी। सर बहुत बढ़िया। मैं आपको फेजर की डेफिनेशन बता रहा हूं कहां से, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ जाएंगे। अब अगर सर थीटा की वैल्यू क्या है सर? ओमेगा टी। अगर मैं ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मान लो ए ले लिया, मॉड्यूलस ऑफ ए ले लिया, मतलब सपोज करना वेक्टर कोई मैं ए ले लिया ये पूरा, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा सर? ये मान लो पॉइंट पी है, तो ओपी का मॉड क्या होगा सर? ओपी का मॉड जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए। समझ पा रहे होगे? अब अगर ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, मैंने यहाँ पे क्या किया सर? परपेंडिकुलर गिराया। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से इत्मीनान से समझेंगे y, और ये हो गया सर हमारा x, तो ये डिस्टेंस क्या होगी सर? ये डिस्टेंस होगी माय डियर स्टूडेंट y। होगी कि नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी। अब अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो y अपॉन ए की वैल्यू आएगी सर साइन थीटा। y अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी सर? साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? a साइन थीटा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? a साइन थीटा। और अभी अभी मैंने बताया कि सर थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, ये क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो अब ये आपको दिखने लगेगा y की वैल्यू क्या है सर? a साइन ओमेगा टी। सर ठीक सर, यही तो एसी की इक्वेशन है जो हमको पता रहती है, यही तो एसी की इक्वेशन है जो हमको पता रहती है, a साइन ओमेगा टी। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट, फेजर और कुछ नहीं है। अगर आपने कोई भी वेक्टर लिया जिसका मॉड्यूलस, जिसका मैग्नीट्यूड a है, या कोई भी क्वांटिटी ली आपने जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? टोटल ये लेंथ, उसको आपने ओरिजिन के अबाउट घुमा दिया, किससे? किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसकी जो परछाई y एक्सिस में आएगी उसी को बोलेंगे अपन क्या? एसी। तो इस पूरे मैग्नीट वेक्टर को अपन बोलते हैं फेजर। आपको y का, आपको उस फेजर का, ये फेजर OA OP, ये जो वेक्टर है OP, इसका y एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या मिल रहा है सर? ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। तो OP को ही क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसी को बोलते हैं फेजर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फेजर और है कुछ नहीं, एक रिवॉल्विंग वेक्टर है अबाउट पॉइंट O। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं फेजर की, यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं फेजर की, इट इज एन रिवॉल्विंग वेक्टर, रिवॉल्विंग वेक्टर
around the origin such that its projection in y-axis leads to equation of alternating current. एज सिंपल एज दैट. ये है फेजर की आपकी डेफिनेशन. इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि सर फेजर क्या है, फेजर कैसा होता है. अब सपोज करना आपको फेजर बनाना है किसका, मान लेना आपको फेजर बनाना है सर फेजर ऑफ V बनाना है, मतलब वोल्टेज का. तो आप क्या लिख सकते हो सर, V की वैल्यू आप लिख सकते हो V0 साइन ओमेगा टी. इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सर V0. कितना है सर V0, और ये रिवॉल्व कर रहा है किससे, ओमेगा से. किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट. तो ये V0 क्या है सर आपका, ये जो V0 है ये क्या आ गया आपका वोल्टेज का फेजर. ये क्या हो गया सर आपका वोल्टेज का फेजर. सिमिलरली अगर आपको फेजर बनाना है किसका, फेजर ऑफ I करंट का, तो आप क्या करोगे, I की वैल्यू क्या लिखते हो सर, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. यही लिखते हो, बिल्कुल सर यही लिखते हैं. अब अगर आप ये लिखते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो सर, आप I0 का एक वेक्टर ले लो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सर I0. इसको रोटेट कर दो ओमेगा से, जैसे इसको रोटेट किया था ओमेगा से. तो ये एंगल क्या बनेगा, सेम ओमेगा टी. और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी सर, ये डिस्टेंस बन जाएगी I0 साइन ओमेगा टी. तो ये आपका क्या बन गया सर फेजर. अब इसी रिप्रेजेंटेशन को, फेजर के रिप्रेजेंटेशन को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, या यहाँ पे लिख सकते हो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, इसी रिप्रेजेंटेशन को वाई और एक्स एक्सिस में, या और अच्छे से बोलूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इसी का नाम है फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम और कुछ नहीं है, फेजर का जस्ट एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में माय डियर स्टूडेंट्स. अब अगर आपको सपोज करना आपको एक साथ इनको डायग्राम बनाना है ना, आपको क्या करना है सर, एक साथ डायग्राम बनाना है. तो समझना कैसे बनाते. अगर मैं लिया y इज इक्वल टू ए साइन, y नहीं सर, अपन काम करते हैं जब AC की ही बात कर रहे हैं तो अपन लेते हैं I की वैल्यू क्या लिया, I0 साइन ओमेगा टी. ठीक, अपन ने क्या लिया सर, I0 की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी. अच्छा, अब V की वैल्यू क्या लिए सर, V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अब ध्यान से समझना यहाँ पे परेशानी कैसे होती है. V का V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका मतलब सर यहाँ पे अगर जो V0 का वेक्टर होगा वो एंगल कितना बना रहा होगा सर, ओमेगा टी प्लस फाई बना रहा होगा. ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है सर, ओमेगा टी प्लस फाई. और I0 कितना बना रहा होगा सर, I0 बना रहा होगा, जो आपका I0 है वो क्या बना रहा होगा सर, ये वाला एंगल बना रहा होगा ओमेगा टी. सर क्यों, यहाँ पे देखो जो एंगल यहाँ पे था, ये यहाँ पे क्या था ओमेगा टी. सिमिलरली यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या थी सर, ओमेगा टी. जो यहाँ पे साइन के अंदर फेज एंगल होता है वही टोटल एंगल वो एक्स एक्सिस से बनाते हैं सर. ठीक बात है. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये जो V0 है ये टोटल एंगल कितना बनेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव. किससे सर, एक्स एक्सिस से. किससे सर, एक्स एक्सिस से. और I0 कितना बनाएगा, ओमेगा टी बनाएगा. तो हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में सर, हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है सर, पाई का. और इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन माय डियर स्टूडेंट्स. ये बहुत ही आसान चीज है. अब आपको इन दोनों के बीच में फेजर एंगल निकालना है. अगर इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, फेजर एंगल, उस केस में आप क्या करोगे, ओमेगा टी प्लस फाइव में से ओमेगा टी आप माइनस कर दो. तो देखो दोनों के बीच में एंगल तो फाइव आ रहा है क्या,
ये पूरे को अपन टोटली को बोल सकते हैं फेजर डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत ही सिंपल चीज है, पर ये इसका सिग्निफिकेंस एसी में इतना ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे समझना, जैसे आप ना, आपको अगर आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग पढ़ते हैं एलसीआर सर्किट। हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? एलसीआर सर्किट, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन ने लिया रेजिस्टेंस, फिर लिया कैपेसिटर और फिर लगा दिया इंडक्टर, इसको कनेक्ट कर दिया एसी के अक्रॉस, एल सी आर, है ना। या फिर अपन उल्टा भी कर सकते, ये तो सॉरी यहाँ पे आर है, ये आर है और ये क्या है सर? एल। एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टेंस। इसको अपन बोलते हैं एलसीआर सर्किट इन सीरीज। ठीक, अब जब एलसीआर सर्किट इन सीरीज में ये जो करंट जाएगा आई, ये भी तो एसी करंट होगा। आई कौन सा करंट होगा सर? एसी करंट, है ना। जब आप इसको एनालाइज करते हो ना मैथमेटिकली, तो ये इक्वेशन इतनी बड़ी हो जाती है दोस्तों कि आप इसको मैथमेटिकली एनालाइज नहीं कर पाते हो, नॉट पॉसिबल। तब कहाँ काम आते हैं? तब काम आते हैं ये आपके सारे के सारे फेजर डायग्राम, जहाँ पे अपन सिर्फ आर का, प्योर आर का फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन प्योर सी का फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन प्योर एल का फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन सुपर पोजिशन लगाते हैं। ये पूरा का पूरा दोस्तों सिग्निफिकेंस है इस छोटे से फेजर डायग्राम को समझने से। आपकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, समाप्त, है ना। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो फेजर डायग्राम के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों, भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।